प्यारे विद्यार्थियों, आज कृषि भूगोल में आपसे कृषि की पद्धतियों के बारे में विचार करूंगा, बातचीत करूंगा। कृषि में अपन लेते हैं आज कृषि पद्धतियां, प्रणालियां और उसके प्रकार। कृषि प्रकृति पर विजय और तकनीकी विस्तार के साथ साथ प्राकृतिक कारकों से भी नियंत्रित होती है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभिन्न रूपों, फॉर्म्स, प्रकारों, टाइप्स व व्यवस्थाओं, सिस्टम्स में की जाती है। कृषि पद्धतियाँ व प्रणालियाँ निश्चित भौगोलिक परिस्थितियों में विकसित होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की कृषि प्रारूपों को समझने के लिए इसमें पाई जाने वाली सामान्य जनरल विशेषताओं को इनकी पद्धति, प्रणाली व मानक के रूप में देखा जाता है। इनका विवेचन और विश्लेषण नीचे दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। पहली है कृषि पद्धति, एग्रीकल्चर मेथड्स। दूसरी कृषि भूमि व्यवस्थाएं, फील्ड सिस्टम कैसा होता है। तीसरा कृषि के प्रकार और प्रणालियाँ, टाइप्स ऑफ सिस्टम। चौथा कृषि मानक, मॉडल्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब एक एक करके अपन इनके बारे में लेंगे। सबसे पहले लेते हैं कृषि पद्धतियाँ, एग्रीकल्चरल मेथड्स। कृषि ऐसा व्यवसाय है जो मूल रूप से जलवायु की दशाओं से प्रभावित होता है। विभिन्न जलवायु खंडों व प्रदेशों में तापमान, वर्षा व आर्द्रता की भिन्नता के कारण कृषि में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में खेती नहीं हो सकती क्योंकि तापमान शून्य से कम व हिमपात वर्षा के रूप में होता है। आर्द्र प्रदेशों में अच्छी वर्षा और ऊंचे तापमान होने के कारण अच्छी खेती होती है और वहाँ चावल, चाय, रबड़, कहवा जैसी प्रमुख फसलें उत्पन्न की जाती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में मध्यम ताप और वर्षा के कारण सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराकर अच्छी खेती की जा सकती है सिंचाई के द्वारा, जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, कपास, जौ, चना, ज्वार, गन्ना आदि फसलें पैदा की जा सकती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों में खेती करने के तौर तरीके, पद्धति आदि अलग अलग हो जाते हैं। जलवायु की विभिन्न दशाओं के साथ संसार में निम्नलिखित कृषि पद्धतियाँ देखी जा सकती हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली है आर्द्र खेती, जिसको ह्यूमिड फार्मिंग कहते हैं, जहाँ अधिक वर्षा होती है। शुष्क खेती, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, वहाँ ड्राई फार्मिंग होती है, मेथड अलग होता है उसका। सिंचित खेती, जहाँ सिंचाई की वर्षा के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी की जाती है। चौथा है कृषि भूमि उपयोग की पद्धतियाँ। इस प्रकार से ये कृषि पद्धतियाँ विभिन्न जलवायु दशाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। पहले लेते हैं आर्द्र खेती। आर्द्र खेती किन क्षेत्रों में की जाती है और किस प्रकार की वर्षा में होती है, कितना तापमान चाहिए। फसलों के विकास, वृद्धि और पकने के लिए कुछ निश्चित जलवायु दशाओं की आवश्यकता होती है। अच्छी वर्षा, जिसको 250 सेंटीमीटर और ऊंचे तापमान 28 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक और पर्याप्त सूर्य प्रकाश आवश्यक होता है। संसार के जिन क्षेत्रों में ये तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वहाँ आर्द्र कृषि संभव होती है। ऊंचा तापमान और ऊंची वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आर्द्र कृषि के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इनके साथ तापमान भी लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक हो और हवा में करीब लगभग 70-80% तक नमी पाई जाती हो। ऐसे क्षेत्रों में वर्ष में 2 या 3 फसलें विविधता के साथ ली जा सकती हैं, जिनमें खासकर चावल, जूट, चाय, गन्ना, रबड़, चुकंदर, तिलहन आदि फसलें जो अधिक नमी चाहती हैं उत्पन्न की जाती हैं। विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में इसी प्रकार की कृषि की जाती है। दूसरी होती है शुष्क खेती, जहाँ कम वर्षा वाली होती है, वहाँ कम तापमान ज़्यादा होता है और वर्षा कम होती है। संसार के ऐसे क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होती है, यानी 50 सेंटीमीटर वार्षिक से कम, और तापमान ऊंचे रहते हैं, वहाँ शुष्क खेती की जाती है। ये क्षेत्र प्राय आर्द्र शुष्क प्रदेश, सेमी ड्राई रीजन्स कहलाते हैं। ये क्षेत्र संसार में 25 डिग्री से
55 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच मिलते हैं। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को छोड़कर संसार के अन्य भागों पर खेती की होती है। सोवियत रूस में कैस्पियन सागर के उत्तर में विस्तृत शुष्क भागों पर खेती होती है। मध्य पूर्व के अर्ध मरुस्थलीय भागों, जिसमें अर्ध मरुस्थलीय भागों में आते हैं इराक, ईरान, तुर्की आदि वाला क्षेत्र, ऐसी खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती में वर्षा होने के पूर्व खेतों को कई बार जोता जाता है। जोत करके फिर उसमें पाटा फेरा जाता है, जिससे नमी बनी रहती है। कुछ खाद आदि देकर ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे ऊपरी सतह छिद्रमय बनी रहे। ऐसे क्षेत्रों में वर्ष में प्राय एक ही, यानी जिसको खरीफ की फसल कहते हैं, पैदा की जाती है। कभी कभी 2 फसलें भी ले लेते हैं, जिसमें मोटे अनाज में आएंगे आपके मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि। इसके अलावा तिलहन, दालें और गेहूँ, जहाँ पानी उपलब्ध होता है वहाँ गेहूँ भी पैदा किए जाते हैं। ये क्षेत्र अधिक उपयुक्त चारागाहों में विकसित हो जाने से पशुपालन के लिए अधिक बेहतर हो गए हैं। इन क्षेत्रों में प्रारंभ में कुछ आदिम जातियों की चरवाहे विचरणशील पशुपालन नोमैडिक हर्डिंग करते रहे। धीरे धीरे ये क्षेत्र मिश्रित कृषि के लिए विकसित हो गए हैं, यानी कृषि और पशुपालन दोनों। मिट्टियों में कम उपजाऊपन होने से, यानी जल के अभाव में पशुओं पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का विकास हो गया। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में पशुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। इस प्रकार से आज हमने शुष्क और आर्द्र कृषि के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।